उस बेचारे को इन्होंने इतना मजबूर किया कि उसने कुरान पाक उठाया, सर पर रखा और उसने कहा कि मेरी कोई इसकी दुआ ज़ारा के साथ कोई मंगनी नहीं होती, मेरी बच्ची 14 साल की थी, मैं उसकी शादी कैसे करता, कोई भी बाप उसकी शादी कर सकता। और वो कहती है, उसकी माँ जो है वो कहती है कि आज तक मेरी बेटी को कंघी में होता करती थी, उसके कपड़े मैं निकाल के देती थी। और 14 साल की बच्ची है क्या, आप ये सोचें, 14 साल की बच्ची तो मासूम होती है, आजकल की बच्चियां बिल्कुल मासूम है, उनको समझ सोच है ही नहीं। तो आखिर उन्होंने कहा कि मैं कुरान मजीद उठाकर कहता हूँ कि उसकी कोई मंगनी नहीं हुई, 4 महीने से घर पर तो कज़न है ही नहीं, वो वहाँ पता छुट्टी आता है तो आपको पता है कि आपके घर में भी कज़न आते हैं तो मिलने आते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमारी शादी की शॉपिंग के बारे में तो सोचा ही नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ठीक है दुआ ज़ारा ने अगर शादी पसंद की कर ली तो हमें क्या ज़रूरत है इतनी दुनिया में ख्वारी काटने की। और ये बात आप भी देखें, अगर ठीक है दुआ ज़ारा ने अगर पसंद की शादी की तो ये नॉर्मल बात है, हर लड़की पसंद की शादी करती है। इतना उसका बाप जो है पागल हो गया कि वो इतनी दुनिया से लड़ रहा है, इतने धक्के खा रहा है, 2 महीने से बेचारे उनकी हालत देखे, उसने इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली, उसकी माँ की हालत देखे, जब वो पहली दफा मीडिया पर आई थी तो कितनी प्यारी सी खूबसूरत थी वो जवान लड़कियों को वो पीछे मारती थी, इतनी खूबसूरत और इतने उसके चेहरे पर नूर था दुआ ज़ारा की वालदा का। लेकिन आज की उसकी वीडियो देखिए, आज उसको देखे तो वो मुरझा गई है, वो बिल्कुल खत्म हो गई है, उस पर इतने ज्यादा तहमत लगाए जा रहे हैं, ऊपर से उसकी बेटी के हाथ में, ऊपर से उस पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो बेचारे खत्म हो गए। वो कहते हैं कि मैं कुरान पाक उठाकर कहता हूँ कि अगर मेरी बेटी ने पसंद की शादी की तो मैं दफा मारता हूँ, मुझे क्या जरूरत है कि मैं लड़ूंगा, ठीक है उसने पसंद की शादी की चली गई, मुझे दुख इस बात का है मेरी बेटी गैंग के हाथ में है और वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है, मैं मरता मर जाऊंगा लेकिन इस चीज़ को नहीं बोलूंगा। और कुरान पाक इसलिए उठाया गया है, मुसलमानों खुदा के लिए रहम करो, उनकी एक तो बेटी गुम हुई है, ऊपर से उनको उनके ऊपर क्या गुजर रही है, तो ज़नारा माहम से खास तौर पर सब रिक्वेस्ट करें कि प्लीज सिस्टर किसी माँ बाप का दिल ना दुखाएं, कल आप भी माँ बनेंगी। ज़ारा के बाप ने आखिर कुरान मजीद उठाया तो उसकी वजह क्या थी, वजह क्या बनी कुरान पाक उठाने की। मुसलमान आपस में बहन भाई हैं ये आपको पता है, लेकिन कोई भी जो बाप है वो अपनी माँ बाप, एक मैं भी माँ हो सकती हूँ, आप भी माँ बनेंगे आने वाले वक्त में, जो नहीं माँ बाप वो भी बनेंगे। हर बंदे से ये रिक्वेस्ट है कि माँ बाप और अपनी औलाद के लिए क्या करते हैं, ठीक है अगर दुआ ज़ारा की गलती थी तो वो कभी भी इस नबूवत तक दुआ ज़ारा के वालिदैन कभी भी ना आते, ठीक है लड़की भाग के चली गई तो ये आम सी बात है, हर लड़की पसंद की शादी करती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक कि दुआ ज़ारा केस में इतना ज्यादा मसला और इतना ज्यादा गैंग और ज़ाहिर नेटवर्क और ये सब चीजें जो फैलती जा रही हैं, घूमती जा रही हैं और जो इंटरव्यू किए जा रहे हैं, यकीन माने कि देख कर तो बहुत ज्यादा रोना आता है। हम दूसरी तीसरी जगह पे है ना, जान ना पहचान, लेकिन हमें इतना दुख होता है और जिनके बच्ची है उन पर क्या गुजरती होगी ये उन माँ बाप से कोई पूछे। आज यकीन माने कि दुआ ज़ारा जैसे वो कह रहे हैं कि वो ऐसे भाग कर गई है, जैसे नेटवर्क ज़ाहिर का नेटवर्क उसके सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करते जा रहा है। और दुआ ज़ारा के वालिद ने कुरान मजीद क्यों उठाया और क्यों, ये ज़नैरा माहूम के इंटरव्यू के बाद दुआ ज़ारा के जो वालिद हैं उन्होंने कहा कि मैं कोई भी अपनी सफाई पेश करना नहीं चाहता, लेकिन मैं मजबूर होकर मुझे कुरान पाक पे कुरान पाक सर पर रखना पड़ा। देखें कि इतना मतलब देखने वाले को गैरत और शर्म से डूबकर मरना चाहिए कि एक बाप वो अपने सर पर कुरान पाक उठाकर कह रहा है। और नैरा माहम की ने वीडियो लीक की है दुआ ज़ारा की, और जबरदस्ती उससे जो ऑडियो लीक की जा रही है, वीडियो भी सामने आपने देखी कि जो वीडियो वायरल इंटरव्यू तो उसमें भी उस पर बहुत ज्यादा दबाव था, सामने नजर आ रहा था, आंखें तो सबकी हैं, मैं और आपकी बात नहीं है, पूरी दुनिया उसको देख रही है। दुआ ज़ारा के बाप ने कुरान पाक क्यों उठाया, दुआ ज़ारा के हाथ जो वजह थी, दुआ ज़ारा के बाप ने जब ऑडियो रिकॉर्ड के बाद सुना कि दुआ ज़ारा ने बताया है कि मेरी जो शादी की शॉपिंग की जा रही थी 4 महीने से, और ये मेरे कज़न के साथ 4 महीने से मेरा कज़न मेरे घर रहता था, जबकि दुआ ज़ारा के बाप ने आखिर तंग आके, जाहिर बात है उनके पास और कोई वसीला नहीं बचा, लेकिन उसने आखिर जाहिर बात है कुरान मजीद ही था, लेकिन आपको पता है कुरान पाक उठाना बहुत बड़ा